नमस्कार साथियों, मैं ऋतिक आपका सभी का तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं एग्रीकल्चर ऑन टॉप डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। जैसे कि आज हम टॉपिक कवर करने वाले हैं बेर का। किसका? बेर का। ठीक है, जो आपके यूपी कैटेट इंट्रेंस एग्जाम है एंड अदर स्टेट एग्जाम जितने भी हैं कंपटीशन लेवल के एग्रीकल्चर के, उनमें इससे एक नया क्वेश्चन क्या है पूछा जाता है, जो कि आपके एग्जाम के पर्पज से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये मेरी क्लास है 10 से 15 मिनट के लिए, ठीक है, सॉरी 15 से 20 मिनट के लिए। तो हम इसमें क्या है 15-20 मिनट में पूरी कल्टीवेशन क्या कवर कर लेंगे, गैर टाइम वेस्ट करें। इसमें मैंने आपको पॉइंट वाइज समझाने की कोशिश करी है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसका क्या इंट्रोडक्शन, ठीक है। सबसे पहले क्या देखेंगे हम, इसका इंट्रोडक्शन, यानी कि इंट्रोडक्शन में क्या क्या देखते हैं हम, इसका बॉटनिकल नेम, ठीक, फैमिली, ओरिजिन, प्लेस एंड इसके जो अन्य नाम होते हैं वो, ठीक है। ये सब क्या हम इसके इंट्रोडक्शन में देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं जीजूफस मेरिटियाना, ठीक है। जीजूफस मेरिटियाना कैसा है? इंडियन वेयर है, ठीक है। कैसा है? ये इंडियन वेयर है, ठीक, इंडियन वेयर है, ठीक है। जो चाइनीज़ बेर है जीजूफस जीजूफा, यानी कि इसकी कुछ स्पीसीज़ होती हैं, ये अलग अलग होती हैं, ठीक है। तो इसमें मैंने दो स्पीसीज़ ली हैं, एक इंडियन की ली है, इंडिया की ली है, एक चाइना की ली है, ठीक है। तो ये इंडियन वाली का कौन सा है? जीजूफस मेरिटियाना और जीजूफस जीजूफा, ठीक। बात करते हैं रेमिनेसी। रेमिनेसी फैमिली से क्या ये बिलोंग करता है, ठीक है। बात करते हैं इसके ओरिजिन की। ओरिजिन कहाँ है इसका? इंडिया, ठीक है। क्या है हमारा? इंडिया। उसके बाद बात करते हैं इसके अंदर क्रोमोसोम नंबर की संख्या। तो क्रोमोसोम नंबर कितने होते हैं? 48 होते हैं। कितने होते हैं? 48 होते हैं, ठीक है। आपको जो भी है ये सब अच्छी तरह से याद कर लेना है। जो बेसिक चीज़ है क्या आपको हर कल्टीवेशन की याद होनी चाहिए, जिससे कि एग्जाम में पूछी जा सके, ठीक है। पूछने की क्या उनकी ज़्यादातर संभावना रहती है। तो इसके अन्य नाम की बात करता हूँ तो गरीब का सेब के नाम से क्या ये जाना जाता है, ठीक है। पुअर एप्पल के नाम से क्या है जाना जाता है। और क्या ड्राई फ्रूट का ये क्या है किंग माना जाता है, यानी कि सूखे का राजा। जो सूक्ष्म वाले क्षेत्र होते हैं उनमें क्या ज़्यादा ग्रो किया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं। उसके बाद कुछ इसकी जनरल इन्फॉर्मेशन है, मतलब कि किस तरीके का क्या ये होता है, ठीक। कुछ इसकी जनरल इन्फॉर्मेशन है, क्या क्या है वो देखते हैं, ठीक है। तो बात करते हैं बेर का फल का प्रकार कैसा होता है? ड्रूप होता है, यानी कि टाइप्स ऑफ फ्रूट कैसा होता है? ड्रूप टाइप का होता है, ठीक है। बात करते हैं इसके हम बेर का जो खाने योग्य भाग होता है, ठीक है, तो कैसा होता है? पेरिकार्प होता है। कौन सा होता है? पेरिकार्प होता है, ठीक है। आपको ये अच्छी तरह से याद कर लेना चाहिए, जिससे कि आपको एग्जाम में पूछा जाए तो आप आसानी से ठीक तरीके से कर सकें, ठीक। इसलिए मैं आपके लिए क्या वन लाइनर लाया हूँ। आप हमारी वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखना, तभी आपको क्या अच्छी तरह से समझ में आएगा, ठीक है। हमारी क्लास शाम को 7:30 बजे क्या डेली होती है, ठीक है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ना दबाना भूलें, जिससे कि आपके पास नोटिफिकेशन ना पहुंचे। उससे अगर आप दबाओगे तो आपके पास क्या नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक। उसी प्रकार हम आगे देखते हैं। तो इसमें क्या कौन सी विटामिन सबसे ज़्यादा पाई जाती है? तो विटामिन ए पाई जाती है। कौन सी पाई जाती है? विटामिन ए पाई जाती है, ठीक है। फिर बात करते हैं बेर के लिए जो आवश्यक टेम्परेचर है, जो तापमान की आवश्यकता होती है वो कितनी होती है? 35 से 45 डिग्री, क्योंकि ये क्या एरिड जोन का है, तो ये क्या हाई टेम्परेचर के लिए भी क्या सुटेबल होता है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं जलवायु कैसी, गर्म और शुष्क जलवायु, यानी कि गर्म होनी चाहिए और शुष्क होनी चाहिए, यानी कि ट्रॉपिकल या सब ट्रॉपिकल जलवायु में क्या ग्रो कर सकते हैं, ठीक। उसके बाद बात करते हैं हम बेर में फूल आने का जो टाइम है क्या है? तो अक्टूबर और नवंबर। क्या है? अक्टूबर और नवंबर, यानी कि इस टाइम जो क्या हमारा फूल आने का क्या टाइम है बेर पर, आप देख सकते हैं जाकर, ठीक है। अगर आप कहीं फील्ड में घूम रहे हैं तो आप देख सकते हैं, अगर बेर का कहीं भी पेड़ हो तो आप देख सकते हैं, ठीक। उसके बाद करते हैं बेर पर फल आने का समय होता है कब आता है? 2 से 3 वर्ष के बाद। जैसे आपने प्लांटिंग करी पेड़ की तो उसके कितने वर्ष बाद क्या है फल देगा? वो 2 से 3 वर्ष के बाद, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं विश्व में सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है? तो बात करते हैं विश्व के अंदर, इन द वर्ल्ड के अंदर, तो भारत में होता है। और जो भारत है, भारत में सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? तो वो होता है मध्य प्रदेश, यानी कि एमपी में होता है, ठीक है। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा किसकी खेती होती है? किसकी होती है? बेर की होती है। एक बात और बताऊँ तो मध्य प्रदेश में एक खेती और होती है, किसकी होती है? वो मिर्च की होती है, ठीक है। किसकी होती है? मिर्च की होती है, ठीक। आगे चलते हैं। आपके जितने भी मैं पॉइंट वाइज इसी तरीके से जितनी भी क्लास हैं सब कवर कराऊंगा, ठीक है। अब तक मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर जो है 5 क्लासें कवर करा चुकी हैं, 6ठी क्लास है, ठीक है। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो हमारी यूट्यूब की प्ले लिस्ट में हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के नाम से है, आप उसमें जाकर उन्हें देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं। तो आगे देखते हैं। तो इसके बाद करते हैं प्रोपोगेशन की। प्रोपोगेशन है प्लांटिंग, यानी कि हमें किस तरीके से क्या इसका प्रबंधन करना चाहिए और प्लांटिंग करनी चाहिए, ठीक। ये सब क्या हमें देखना है। तो बात करते हैं इसके प्रबंधन की, ठीक है। यानी कि प्रोपोगेशन किस तरह, तो रिंग बडिंग के थ्रू होता है और टी बडिंग के थ्रू होता है, ठीक है। यानी कि इसके क्या प्रोपोगेशन के क्या मेथड है। तो हम ये इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में क्या पूछ सकता है, इसके लिए आप इंपॉर्टेंट कर सकते हैं, ठीक है।
इम्पोर्टेंट कर सकते हैं। ठीक ठीक, तो ये इसके दो मेथड हैं प्रोपोगेशन के। ठीक है, आपको अच्छी तरह से क्या ये याद कर लेने हैं। बात करते हैं हम इसकी प्लांटिंग की। प्लांटिंग की जो मतलब जो पौधरोपण है हमें किस टाइम क्या इसकी करनी चाहिए, तो इसके लिए पौधरोपण हमें मतलब सबसे पहले बात करते हैं हम इसकी डिस्टेंस की। तो 6x6 मीटर के आसपास क्या हम डिस्टेंस रखते हैं, जैसे कि एक रो से एक रो की दूरी कितनी रखी जाएगी, 6 ही रखी जाएगी। और ये प्लांट है और ये इधर प्लांट है, तो इसके बीच की दूरी कितनी रखी जाएगी, 6x6 मीटर। ठीक है, बात करते हैं हम गड्ढे की। तो इसका जो गड्ढा है 2x2x2 मीटर के क्या आसपास क्या गड्ढे की क्या गहराई ऊंचाई वगैरह सब कर लेंगे। ठीक, उसके बाद बात करते हैं बेर। बेर में किस प्रकार का क्या पोलिनेशन होता है। ठीक है, यानी कि परागण होता है, तो उसे कैसा होता है, पर परागण होता है, इसे बोलते हैं क्रॉस पोलिनेशन इंग्लिश में। ठीक है, बात करते हैं जितने भी फ्रूट हैं तो ज़्यादातर उनमें सब में क्या होता है, क्रॉस पोलिनेशन होता है। ऑल फ्रूट्स में क्या है, क्रॉस ही पोलिनेशन होता है। ये आपको क्या ध्यान रख लेना, ये थोड़ी बेसिक चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है, क्योंकि आप बार बार ना याद करके एक चीज़ दिमाग में लगा लो कि जितने भी हमारे फ्रूट वाली क्रॉप है उनमें क्या क्रॉस पोलिनेशन ही होता है। ठीक है, वो किसी के थ्रू होता है, एयर के थ्रू भी हो सकता है या किसी इंसेक्ट के थ्रू भी हो सकता है। ठीक, तो अब आगे चलते हैं, हम देखते हैं आगे क्या है। तो उसके बाद कुछ इसकी इंपॉर्टेंट वैरायटी हैं। ठीक है, इसकी कुछ क्या है इंपॉर्टेंट वैरायटी हैं जो ज़्यादातर एग्जाम में पूछी जाती हैं। मैं आपको बताऊंगा कौन कौन सी ज़्यादातर इंपॉर्टेंट वैरायटी हैं। ठीक, जिससे कि आप अच्छी तरह से याद रख सकें, बिट ट्रिक के साथ मैंने इसमें क्या है बताया आपको। तो इसमें क्या है, GK STC, यानी GK से क्या हो जाएगी, ठीक, GK जो है किसकी है, गे से क्या हो जाएगा हमारा गोला हो जाएगा। ठीक है, के से क्या हो जाएगा हमारा, के से हो जाएगा हमारा क्या केतली हो जाएगा। ठीक है, जिसे हरियाणा नाम से भी क्या जाना जाता है। एस से क्या हो जाएगा हमारा, एस से जो हो जाएगा क्या हमारा होगा, सेब हो जाएगा। ठीक, उसके बाद का बात करते हैं, टी से क्या हो जाएगा हमारा, थार हो जाएगा। ठीक है, थार सेविंग। ठीक, उसके बाद बात करते हैं सी से क्या हो जाएगा हमारा, चोगू हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा हमारा, चोगू हो जाएगा। ठीक, बात करते हैं जो इसमें इंपॉर्टेंट वैरायटी है वो कौन कौन सी हैं। एक तो इसमें वैरायटी है इंपॉर्टेंट सेब। ठीक, कभी आप सोचो सेब किसकी वैरायटी है, एप्पल की वैरायटी अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया तो इंपॉर्टेंट वैरायटी है जिस पे मैंने स्टार बनाया किसकी है, सेब की। ठीक है, एक वैरायटी है इसकी कौन सी, गोला। ठीक, एक इंपॉर्टेंट वैरायटी क्या हमारी गोला है। एक इंपॉर्टेंट वैरायटी और है एक, इसमें मैंने नहीं जोड़ पाया हूँ उसे, तो एक उमरान नाम से क्या है वैरायटी है बेर की, जो जिससे क्या है बनाए जाते हैं, उसे आप अपनी कॉपी में लिख लेना। ठीक है, उमरान करके। ठीक, तो उमरान से क्या बनाए जाते हैं हमारे, क्या बनाए जाते हैं, जिसे हम बोलते हैं खजूर। ठीक है, क्या बोलते हैं, खजूर बोलते हैं, सूखे हुए, उससे क्या वो बनाए जाते हैं। ठीक है, तो इनमें जो अगैती वैरायटी है, बात करते हैं हम अगैती की। ठीक है, जो अगैती की है ट्रिक, ठीक, आपको अच्छी तरीके से क्या याद कर लेनी है। ठीक है, ये 1 2 3 4 5 6 वैरायटी हैं जो आपको क्या अच्छी तरह से पता होनी चाहिए। जो केतली और हरियाणी नाम से जानी जाती है उससे क्या है 135 किलोग्राम पर पौधा क्या हमें फल देता है। तो एक वजन का कितना होता है उसका 200 यानी कि 20 ग्राम। ठीक है, 20 ग्राम का क्या एक बेर का वजन होता है। बात करते हैं नाजुक, इसे भी क्या है एक इंपॉर्टेंट वैरायटी है। ठीक है, ये कैसी होती है, मुलायम बेर होता है। ये कैसा होता है, मुलायम बेर होता है। बात करते हैं अब इसके हम फल। ठीक है, यानी कि जनवरी के पहले सप्ताह से क्या हमें प्राप्त हो जाता है, यानी कि जो अगैती किस्म है अगर हम उसे बोते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, जनवरी के पहला सप्ताह उससे क्या हमें प्राप्त हो जाएगा। ठीक, उसी प्रकार आगे चलते हैं तो देखते हैं अब है हमारी कौन सी मिड वैरायटी, यानी कि मध्यम किस्में कौन कौन सी हैं। तो इसकी भी एक ट्रिक बनाई है मैंने, तो आप अच्छी तरह से देख सकते हैं और अपनी याद भी कर सकते हैं। ठीक है, जो भी ट्रिक है आप 2 3 बार पढ़ोगे तो उससे क्या आपको अच्छी तरह से क्या याद हो जाएगी। तो जे से बात करते हैं हम जोगिया, डी से बात करते हैं हम डंडन। ठीक है, बी से बात करते हैं हम बनारस। ठीक है, बनारसी से बोलते हैं। और एम से क्या बोलते हैं, मुडिया। और दो वैरायटी, टू का मतलब है 2 बार। ठीक है, एम 2 बार है, एक कौन से महरूम। ठीक, बात करते हैं जोगिया। जोगिया कैसी इंपॉर्टेंट वैरायटी है आपके एग्जाम के पर्पज से। ठीक है, इंपॉर्टेंट वैरायटी है आपके एग्जाम के पर्पज से, ये जो पूछी जाती है। ठीक है, ज़्यादातर एग्जाम में क्या पूछ ली जाती है। ठीक, इसका जो एक है कौन सा टंडन। ठीक, उसके बाद बात करते हैं हम बनारसी। ठीक है, इसमें क्या सबसे ज़्यादा TSS की मात्रा क्या पाई जाती है, कितनी पाई जाती है, 17% पाई जाती है। ये भी क्या एक इंपॉर्टेंट वैरायटी है। ठीक है, आपसे ये पूछ सकता है एग्जाम में सबसे ज़्यादा किस किस फल में जो है मतलब वैरायटी दे देगा बेर की, कौन सी ऐसी मतलब वैरायटी है जिसमें TSS की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है, तो वो कौन सी, बनारसी। ठीक, उसके बाद हमारी मुडिया। ठीक, उसके बाद हमारी क्या महरूम। ठीक, ये कैसी है, फल मक्खी। जो फल मक्खी है उसके प्रति क्या रेजिस्टेंस है, यानी कि इसमें क्या फल मक्खी का कोई प्रकोप नहीं लगता। बात करते हैं ये हमें कब प्राप्त होती है, जनवरी का अंतिम सप्ताह, यानी कि जनवरी का अंतिम सप्ताह आ जाएगा और 15 फरवरी तक क्या मिलती है हमें। ठीक, उसके बाद आगे चलते हैं।
अब है बात लेट वाली वैरायटी। इसकी भी कुछ ट्रिक बनाई है जो आप 2-3 बार इसे पढ़ोगे तो आपको क्या अच्छी तरह से याद हो जाएगी। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप उसे क्या देख सकें। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हम लेट वैरायटी। ठीक है, कौन सी वैरायटी? लेट वैरायटी। तो वो कौन कौन सी है? जी की जे के ई टी, यानी ठीक है, आप इसे इस तरीके से याद कर सकते हैं। जी से क्या हो जाएगी हमारी? गोमता हो जाएगी, गोमता कीर्ति। के से क्या होगी? कत्था हो जाएगी। ई से क्या होगी? इलायची हो जाएगी। टी से क्या हो जाएगी हमारी? टिगड़ी हो जाएगी। ठीक है, इलायची क्या इंपॉर्टेंट वैरायटी है। ठीक है, कैसी वैरायटी है? इंपॉर्टेंट वैरायटी है। वैसे आपको जितनी वैरायटी मैं करा रहा हूँ कुछ ही हैं जो ज़्यादातर एग्जाम में पूछी जाती है, तो आपको क्या वैसे पॉइंट ऑफ व्यू से सभी हैं एग्जाम के, पर जिस पर मैं स्टार लगा रहा हूँ वो क्या आपको अच्छी तरह से क्या याद ही होनी चाहिए। तो लेट वैरायटी हमें कब प्राप्त होती है? तो 15 फरवरी से लेकर 15 मार्च तक क्या हमें प्राप्त होती है। ठीक है, इनसे क्या है हमें फल मिलता है। ठीक, उसके बाद आगे चलते हैं। उसके बाद है इसके कुछ इंसेक्ट पेस्ट हैं जो ज़्यादातर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, यूपी कैडेट में ही पूछ लिया जाता है। ठीक है, उनके बारे में बता सकते हैं। तो ये कौन कौन से हैं? पाउडरी मिल्डू है। ठीक, कौन सा? पाउडरी मिल्डू है। ठीक, और एक कौन सा हमारा रोग तो है पाउडरी मिल्डू, और एक हमारे क्या फल मक्खी। ठीक है, तो पाउडरी मिल्डू जो होता है वो किसके थ्रू होता है? कवक के थ्रू होता है, यानी कि भाई फंगस के थ्रू होता है। अगर हमें इसकी रोकथाम करनी है तो केराथियान का 0.2% का क्या हमें स्प्रे कर देना चाहिए। ठीक है, यानी कि छिड़काव कर देना चाहिए घोल बनाकर। बात करते हैं इंसेक्ट की, कीट की। ठीक है, तो इसमें एक फल मक्खी लगता है। ठीक है, ये किसमें? यह भी क्या एक प्रमुख रोग है इसका। तो इसके ही रोकथाम के लिए क्या कर सकते हैं हम? मेलाथियान कर सकते हैं। क्या लगा सकते हैं? मेलाथियान। ठीक, उसके बाद आगे चलते हैं। आपको अच्छी तरह से क्या है पढ़ लेनी है। ठीक है, ये ज़्यादा से 15 से 20 मिनट की क्लास होने वाली है, ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट की होगी, क्योंकि मैं हर पॉइंट ऑफ व्यू से आप बिल्कुल आपको पॉइंट की तरह से क्या पढ़ा रहा हूँ। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक, थैंक यू। तो बस आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं इसी प्रकार की अगली वीडियो में। तब तक के लिए हमें इजाज़त दें, धन्यवाद। आपको इसकी पीपीटी चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। तो मैं अपनी पीपीटी जो है, जो पीडीएफ है इसकी, अपने टेलीग्राम लिंक पर क्या डाल दूंगा। ठीक है, आप वहाँ से क्या ले सकते हैं। धन्यवाद।